Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most benevolent, ever merciful, all praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, Razi Khan, Punjab, Pakistan. पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम 2026 एग्जाम के लिए डिक्लेयर कर दी है, यानी ओपनली अनाउंस कर दी है। इससे पहले ये पेयरिंग स्कीम कॉन्फिडेंशियल हुआ करती थी और जो पेपर सेटर्स मीटिंग अटेंड किया करते थे बस उन्हीं को ये ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम मालूम हुआ करती थी। फैक्टर की तरफ से ये बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने इस दफ़ा ये पेयरिंग स्कीम जो है ओपनली अनाउंस कर दी है। ये पेयरिंग स्कीम फैक्टर ने बहुत ही आसान अंदाज में बनाई हुई है और इसको आप भी खुद अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन कोई एम्बिग्यूटी आपको ना हो, मैं इस पेयरिंग स्कीम को आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 80 मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव के होते हैं। टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होते हैं और सब्जेक्टिव के 80 मार्क्स होते हैं और ये पेपर जो है 3 आवर्स पर मुश्तमिल होता है, 3 घंटे पर। ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है उसका मिनट होते हैं 30 मिनट। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, उसमें 20 क्वेश्चन जो ना होंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती हैं और उसके लिए 30 मिनट होते हैं, जबकि जो सब्जेक्टिव हमारा टाइप है उसके लिए जो टाइम होता है वो 2 आवर्स और 30 मिनट जो ना होते हैं, यानी कि 2.5 घंटे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप उसके लिए 30 मिनट और जो सब्जेक्टिव टाइप है उसके लिए 2 आवर्स और 30 मिनट जो ना होते हैं। और ख़ास बात मज़ीद ये कि ऑल द क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स 11 टेक्स्ट बुक। जो हमारी टेक्स्ट बुक है, तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो हैं उसी बुक में से लिए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन जो है वो अनसीन नहीं होगा। जो स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है बस वही स्टेटमेंट होगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर किसी क्वेश्चन में x रेज़ टू पावर 3 है तो कोई एग्जामिनर उसको x रेज़ टू पावर 4 नहीं कर सकेगा। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स 11 टेक्स्ट बुक में से तमाम क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किए जाएंगे। अब उस पेपर की जो डिटेल है वो इस तरह होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव का होता है। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे फ्रॉम entire content of the textbook. The detail is as below. यूनिट नंबर 1, ये ऊपर लिखे हुए यूनिट्स और नीचे लिखे हुए नंबर ऑफ MCQs, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ऊपर है यूनिट नंबर, तो हमारी टोटल जो है 14 यूनिट्स हैं। अब यूनिट नंबर 8 जो है वो डिलीट हो चुकी है, वो इसमें शामिल नहीं होगी, आप देख भी रहे हैं। यूनिट नंबर 1 उसमें से 2 MCQs आएंगे। यूनिट नंबर 2 जो है उसमें से 1 MCQs। यूनिट नंबर 3 है उसमें से भी 1। यूनिट नंबर 4 में से 2 MCQs होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 5 में से 1। यूनिट नंबर 6 में से 2, 7 में से भी 2, 9 में से 1, 10 में से 2, 11 में से 1, 12 में से 1, 13 में से 2 और 14 में से 2। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 इनके कोरेस्पॉन्डेंस कितने MCQs आएंगे। अगर आप इनको ऐड करें तो ये 20 जो ना बनते हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट है इसका वो ऑब्जेक्टिव का होगा। ऑब्जेक्टिव में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये 20 मार्क्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 20। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्टिव का पार्ट है, सब्जेक्टिव
क्योंकि हमारा पेपर क्या है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव है उसके भी फर्दर 2 पार्ट्स देना है। पार्ट 1 सब्जेक्टिव, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और सब्जेक्टिव का जो सेकंड पार्ट है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। फिर इसको जरा देखें, जो सब्जेक्टिव है उसके फर्दर जो है 2 कैटेगरीज हैं। जो सब्जेक्टिव की पार्ट 1 की जो कैटेगरी है उसमें आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो सब्जेक्टिव की जो सेकंड कैटेगरी है पार्ट 2 है उसमें आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। उनकी डिटेल कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी और क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें टोटल जो है आपके पास 12 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पेपर में 12 क्वेश्चन होंगे, आपको 8 करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी डिटेल ऐसे है। यूनिट नंबर आप ये देख रहे होंगे कि ये ऊपर यूनिट नंबर हैं, नीचे नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस एज पर यूनिट, नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस पर यूनिट। तो जो यूनिट नंबर 1 है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यूनिट नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 4 में से 3 और यूनिट नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप इनको काउंट करें 4 + 2 6, 8, 11 एंड 1, तो 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8। आपको 4 क्वेश्चंस की चॉइस होगी। तो यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक ये हमारा मुश्तमिल होगा क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक आएंगी, और इसमें 12 क्वेश्चन आएंगे। आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये 16 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसमें 12 क्वेश्चन आएंगे और आपको 8 अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल 12 आएंगे, आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं, और आप इस सेक्शन में भी आपको 4 क्वेश्चंस की चॉइस होगी। अब इसमें जो यूनिट शामिल हैं, यूनिट नंबर 6, 7, 9 और 10। यूनिट नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, 7 में से 3, यूनिट नंबर 9 में से 2 और यूनिट नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। देखें उन्होंने यूनिट नंबर को बोल्ड किया हुआ है, 6, 7, 9, 10, और ये क्वेश्चन हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर दोबारा इसको देखें, यूनिट नंबर 6 में से 4, यूनिट नंबर 7 में से 3, यूनिट नंबर 9 में से 2 और यूनिट नंबर 10 में से 3। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 16। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो भी 16 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी 16 मार्क्स का होगा। यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, जबकि इसमें 13 क्वेश्चंस आएंगे। आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो यहाँ पर भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस होगी। जब 9 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 18 मार्क्स। अब इसमें जो डिटेल्स हैं वो इस तरह हैं। यूनिट नंबर 11, 12, 13 और 14, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें ये यूनिट शामिल हैं। यूनिट नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 12 में से 3, 13 में से 4 आएंगे और 14 में से 4 आएंगे। फिर दोबारा देखें, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 12 में से 3 आएंगे, यूनिट नंबर 13 में से 4 आएंगे, यूनिट नंबर 4 में से 14 आएंगे। तो टोटल ये बनते हैं 13, 4 + 4 8 + 3 11 + 2 13। टोटल जो है ये 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपको 9 अटेम्प्ट करने होंगे। 1 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 18। तो अब आप ये देखें कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनका वेट कितना है। तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स को अगर ऐड करें तो 16
प्लस 16 32 प्लस 18 50। तो 50 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 30 मार्क्स के जो है आपका जो सब्जेक्टिव का जो सेकंड पार्ट है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 30 मार्क्स उसके होंगे। इस तरीके से 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। सब्जेक्टिव का जो सेकंड पार्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसको हम ऐसे टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं। उसकी डिटेल इस तरह है, इसमें आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, लेकिन स्टूडेंट्स को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। दिस सेक्शन कंटेन्स 5 लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। These questions will be bifurcated into two parts, A and B, carrying 5 marks each. Student must attempt any 3 questions. The details are as below. हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी। पार्ट ए के भी 5 मार्क्स होंगे और पार्ट बी के भी 5 मार्क्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। तो ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होगा या जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था? एमसीक्यूज, वो बिल्कुल अलहदा हो गया। 30 मिनट में वो आपसे वापस ले लिया जाएगा और 2 आवर और 30 मिनट आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर और 9 तक ये आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। 5 होंगे, आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन जो है 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में से ए पार्ट होगा और इसी क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट होगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड आइदर फ्रॉम यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 2 से भी लिया जा सकता है बी पार्ट, यूनिट नंबर 3 से भी लिया जा सकता है। वो हर पेपर सेटर की अपनी डिस्क्रिशन है, अपनी सवाबदीद है, अपनी मर्जी है कि कोई हो सकता है कि यूनिट नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन ले ले, कोई हो सकता है कि यूनिट नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन ले। तो इस तरीके से ये बाइफर्केशन जो है। क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट नंबर 4। ए पार्ट तो यूनिट नंबर 4 में से आएगा। जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 5 से भी लिया जा सकता है, यूनिट नंबर 9 से भी लिया जा सकता है। कितना ज़्यादा क्लियर जो है ना लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट नंबर 6। इसका ए पार्ट यूनिट नंबर 6 से होगा और बी पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 7 से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट जो है यूनिट नंबर 10 से होगा और इसका जो बी पार्ट होगा वो यूनिट नंबर 12 से होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ए पार्ट यूनिट नंबर 13 से होगा और बी पार्ट जो है यूनिट नंबर 14 से होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये हैं डिटेल इस पेयरिंग स्कीम की। जब आप पूरी बुक पढ़ लेंगे तो उस वक्त आपको ये पेयरिंग स्कीम जो है काफ़ी यूज़फुल होगी आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश व खुश रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।